गुड मॉर्निंग माय डियर दोस्तों, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल का नाम दिया गया है मैथ्स टाइगर। अर्थात अभी मैं बोर्ड के स्टूडेंट को काफ़ी मदद कर रहा हूं और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, ऑब्जेक्टिव भी लेके आऊँगा। अभी सब्जेक्टिव का मैं परेशानी दूर कर रहा हूँ। आप सभी का हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है ना। तो आप सभी बिल्कुल बने रहेंगे इस चैनल पे, है ना। समझना है आपको, क्या करना है, समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड। बस समझना है। समझ गए ना तो बार बार कहता हूँ इस बात को, आप रुकिएगा नहीं, दौड़िएगा। क्या करिएगा, दौड़िएगा। हाँ, सही बता रहा हूँ, आप सही सुन रहे होंगे। थैंक यू। चलते क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम है बच्चों का। क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम है 14 का थर्ड है। 14 का थर्ड। इसका सर ऑपरेशन बढ़िया से थोड़ा कर दीजिए। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आ गया है। बच्चों का कमेंट। क्वेश्चन को समझना है, लैंग्वेज है, भाषा को समझना है। भाषा समझ में आ गई ना तो फिर रास आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा करने में, है ना। जैसे कोई संगीत अगर आपको अच्छा लग जाता है, भा जाता है, तो कितना मज़ा से आप लोग गा लेते हैं, है ना। सारे गमा रे गमा म प ध ध नि सा गा लेते कि नहीं गा लेते हैं। हेलो, गा लेते कि नहीं लेते हैं। चलते हैं तो सारे गमा म प ध नि सा गाना नहीं है, बस मन में गुनगुनाना है और सवाल को भी हल करना है। ऐसे कह रहा है भूमि, जो काम हम करते हैं भूमि से ही करते हैं, पृथ्वी से करते हैं। पृथ्वी नहीं रहेगी तो क्या हम लोग रहेंगे, रहेंगे क्या, नहीं। तो क्लियर से है, भूमि से, भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु है P। मान लीजिए भूमि है, यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए P है, ठीक है। भूमि के किसी बिंदु P या एक बिंदु P से समझने का पूरा कोशिश करना है मेरे भाई। P बिंदु से 10 मीटर ऊंचे एक भवन है। 10 मीटर, मान लीजिए 10 मीटर ऊंचा आपका भवन है, या किसी कारीगर ने 10 मीटर ऊंचा भवन बना दिया, है ना। हाँ, तो मान लीजिए यहाँ P बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन का शीर्ष मान लीजिए A है। क्या है, A है। तो भवन की ऊंचाई आपको मालूम है कितना जी, 10 मीटर। क्लियर। 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी पर, चोटी यहाँ है, शीर्ष यही हुआ, चोटी पर ये क्या आ रहा है, हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर बताइए इसके सट के जाएगा, टकराइए जाएगा, चकनाचूरे हो जाएगा, नहीं। हेलीकॉप्टर क्या होगा, कुछ ऊंचाई से जाएगा, देखते होंगे। तो कुछ ऊंचाई, मान लीजिए यहाँ पर ऊंचाई है, इस ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर जा रही है। तो इसकी ऊंचाई मान लीजिए यहाँ से ये ऊंचाई हो गया किसकी, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई हो गई। किसकी हो गई, हेलीकॉप्टर की। किसके, हेलीकॉप्टर, चोंच वाली हेलीकॉप्टर है। समझ गए कैसा हेलीकॉप्टर है, चोंच वाली। ध्यान रखना। जा रही है कि उन्नयन कोण दिया हुआ है, कि उन्नयन कोण भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है। कि उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कहाँ से बनता है, नीचे से ऊपर की ओर। तो एक यहाँ बना रहा है चोटी पर, एक भवन के जड़ पर। ध्यान रखना है, दो उन्नयन कोण बना रहा है। भवन की चोटी है A बिंदु, और जहां पर हेलीकॉप्टर है इसको मान लेते हैं B बिंदु। क्या मान लेते हैं, B बिंदु। और यहां मान लेते हैं आपका धरातल पर, पृथ्वी की सतह पर C बिंदु। तो ये पूरा कोण, उन्नयन कोण जैसे ऊंचा देखेंगे, जब ऊंचा देखिएगा तो नज़र क्या होगा, तेज हो जाएगा। तो जब ये नज़र तेज होगा तो कोण क्या होगा, बड़ा बनेगा। कोण क्या बनेगा, बड़ा। और नीचे देखिएगा, जड़ को देखिएगा तो कोण क्या बनेगा, छोटा बनेगा। निश्चित है, इन लोगों को पहले वीडियो, दूसरे वीडियो में सब बात को हम बताए हुए हैं। अगर देख के आए होंगे तो मेरा 100% वादा है जो आपको समझ में आएगी, ये क्वेश्चन भी समझ में आएगी, और इस तरह के क्वेश्चन को आप चुटकी में हल करेंगे। तो बड़ा कोण बना रहा है कितना डिग्री का, ये बता दीजिए ना। 60 डिग्री है, तो ये पूरा आपका हो गया 60 डिग्री। क्लियर, ये पूरा हो गया आपका 60 डिग्री।
और ये जो छोटा वाला भाग है ये कितना है 30 डिग्री है, ध्यान देना है। ये छोटा वाला कोण जो है आपका 30 डिग्री, ये कोण आपका 30 डिग्री हो गया है ना, और ये पूरा कोण आपका हो गया 60, ये पूरा बड़ा वाला हो गया 60 डिग्री। तो पूछ क्या लिया है आपसे, तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, भूमि से पूछ लिया। हेलो, कहाँ से पूछ लिया, भूमि से यानी पृथ्वी से, यहाँ से वहाँ तक की ऊंचाई पूछ लिया है आपको। ये नहीं पूछ लिया जो हेलीकॉप्टर कितना ऊंचाई पे उड़ रही है, यानी पूरे पूछ लिया, जड़ से फुनगी तक का पूछ लिया। क्लियर। आपने दिया क्या है, एक भवन की ऊंचाई दे दी है और ये आपको नहीं मालूम है, ये मालूम नहीं, आधार नहीं मालूम है, ये छोटकू सा लंबाई मालूम है। ये छोटकू सा लंबाई जो है त्रिभुज किसके लिए, APC के लिए। ध्यान देना है, त्रिभुज APC में लंब मालूम है, आधार नहीं मालूम है। तो आधार को थोड़ी देर के लिए कि पूरी देर के लिए मान लीजिए x मीटर है। कितना मीटर है, x मीटर। यहां से क्या होगा, इस छोटकू सा त्रिभुज में 30 डिग्री वाला कोण में क्या होगा, आपका ये आधार निकल जाएगा। किससे, लाल बटे कक्का में लंब बटा आधार से। बिल्कुल, लिखेंगे समकोण त्रिभुज APC में, लिखिए समकोण त्रिभुज APC में लंब आधार का संबंध रिलेशन खोजना है। जैसे माँ बेटी का रिलेशन, पिता पुत्र का संबंध, शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध। तो ये सब संबंध यहाँ समझ गए ना, तो हमें नहीं दिक्कत है, जो आप लोगों को कभी दिक्कत होगा, कभी नहीं दिक्कत होने देंगे। तो लंब आधार का संबंध टैन में, तो टैन कोण C के लिए, टैन कोण छोटा c के लिए यानी कोण C के लिए, लंब AP, लंब AP, आधार PC। क्लियर है। टैन C का वैल्यू 38 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। AP का लंबाई कितना है 10, भवन की ऊंचाई 10 है ना है, इसको हम लोग मान लिए हैं x। टैन 30 का मान फटाक से बता दीजिए, 1/√3। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ, वाह बहुत अच्छा। तो 1/√3 बराबर 10/x, तिरछे गुना करके x का मान निकाल लीजिएगा, अंश को हर से, हर को अंश से। तो 1 को x से करें तो क्या आएगा, x से आएगा, और 10 को √3 से करें तो क्या आएगा, 10√3 आ जाएगा। आपका आधार निकल के आ गया कि नहीं निकल गया, आधार आपने निकाल लिया, हाँ या ना। नेक्स्ट है, अब चलेंगे बड़का त्रिभुज में, कोण ऊपर वाला में, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई सहित लेंगे। तो हेलीकॉप्टर का ऊंचाई यानी समकोण त्रिभुज किस में, APC में। हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ से ये ऊंचाई कुछ नहीं है। तो आपकी मर्जी, मानिए या ना मानिए, h मान लेना है तो मान लीजिए, और नहीं अब बिना माने भी बना सकते हैं, ये मेरा वादा है। कैसे, तो बने रहिए वीडियो में, ऐसे बने रहना है, भागना नहीं है। गणित क्या है, गणित तो संख्याओं का खेल है। समकोण त्रिभुज BPC में, समकोण त्रिभुज BPC में, बड़ा वाला त्रिभुज में BPC, ये पूरा ध्यान देंगे, हेलीकॉप्टर और भवन सहित पूरा। ये भी चलेगा लंब बटा आधारे में चलेगा, किस में चलेगा, लंब बटा आधारे का संबंध चलेगा। लेकिन कोण बड़ा मिलेगा आपको, टैन C बराबर यानी बड़ा कोण ले लेंगे, लंब आधार पूरा ले लेंगे, A से जड़ से फुनगी तक बताए थे, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई तक यानी P और B, AP नहीं P और B, PB बटा PC, एकदम बने रहना है। देखिए कितना मजा आता है हाइट एंड डिस्टेंस में, आप रगड़ दीजिएगा इसको। टैन का मान, टैन C 60 डिग्री बड़ा कोण है। AP में देखिए क्या शामिल है, A से B की लंबाई में क्या है, दो लंबाई है, एक तो भवन की लंबाई है, दूसरा हेलीकॉप्टर की लंबाई। तो A से P की लंबाई, A से P की लंबाई प्लस A से B की लंबाई, तो PB बराबर लिख सकते हैं AP प्लस AB। ठीक है, ये भवन और ये हेलीकॉप्टर, बटा में PC आपका कितना है, PC निकल के कितना है, x का मान देखिए ना, नहीं तो x से रख लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, आगे कर देते हैं। टैन 60 का मान जानते ही होंगे मेरे बिगनर्स, √3 आता है, बहुत मज़ा आता है आप लोग जवाब देते हैं। तो अब AP का मान कितना है 10, तो 10 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं,
है ना। खाना बना हुआ है तो खा सकते हैं ना जी, कोई मना थोड़े करेगा जो मत खाओ। खाना बना हुआ है ऑलरेडी, हमारा उसका मन निकला हुआ है तो हम रख सकते हैं। तो ये हो गया 10, अब प्लस क्या, ए बी जैसे है वैसे ही बटा में एक्स, एक्स का मान रख दीजिए, बना हुआ है खाना रख दीजिए 10√3। अब बताए हुए हैं आप सभी को, जब इधर भी बट्टा हो और इधर भी बट्टा हो तो बट्टा हटाने के लिए कट्टा करना पड़ता है। बट्टा हटाने के लिए कट्टा यानी तिरछी गुना, कट्टा का मतलब तिरछी गुना, अंश को हर से, हर को अंश से। क्लियर है? तो चलिए गुना कर देते हैं। एक को इससे गुना कर देंगे, चर वाला को पहले ले लेते हैं और चर वाला को बाद में। तो 1 से 10 प्लस ए बी में गुना करेंगे तो वही निकल के आएगा, 10 से कम 10, ए बी को 1 से करेंगे तो क्या होगा, ए बी आएगा। क्लियर? और √3 को 10√3 से गुना कर देंगे तो 10 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। और √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा, और 9 पूर्ण वर्ण संख्या है किसका, थैंक यू, बहुत मजा आया आज तो आप लोग एकदम रगड़ दिए क्वेश्चन को। अब देखिए ना आ गया कि नहीं आ गया आपका हेलीकॉप्टर और पूरा भवन की ऊंचाई। देखिए ना 10 प्लस ए बी, ये हो गया 10 दिया 30 हुआ। ए बी कितना निकल के आ जाएगा, ए बी बराबर निकल के आ जाएगा 30, और ई बाबू साहब जोर में है, उधर जाएगा तो चिन्ह बदल के यानी घटाव में चला जाएगा, जोर में है तो घटाव में। ए बी आपका कितना निकल के आएगा बता दीजिए ना, 20 आ गया, 20 मीटर। ए बी आपका क्या है, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई। आपको पूछा क्या है, पूरी ऊंचाई पूछ लिया, तो ये 10 पहले से है भवन की ऊंचाई, आए आपने ये 20 निकाल लिया तो दोनों को जोड़ देंगे ना जी, तो कितना हो जाएगा जोड़ के, 30 मीटर हो जाएगा। अतः लिखेंगे, अतः हेलीकॉप्टर की ऊंचाई आपका निकल गया 20 और 10 कितना, 30 मीटर। अतः हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर आजा 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 आजा, हेलीकॉप्टर आजा। तो देखिए पी से ए और प्लस ए से बी, हेलीकॉप्टर आ गया। आप लोग को हेलीकॉप्टर पर चढ़ना है ना, चढ़ जाइए। आ गया आपके पास, आ गया हेलीकॉप्टर की ऊंचाई मात्र 30 मीटर, मात्र 30 ही मीटर। मुझे विश्वास है आप सभी को अच्छा से समझ में आया ही आया होगा, अगर आप सही से इसको अमल किए होंगे, जाने होंगे, पहचाने होंगे, इसे दोस्ती करना है ना। तो हमें नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको परेशानी बना होगा, ये मेरा ऐसा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्वेश्चन के लिए जय हिंद, जय हिंद।